एक पतिव्रता स्त्री की ताकत क्या हो सकती है, इसका उदाहरण माता सीता से बड़ा कोई नहीं, जिसके पतिव्रता होने के कारण ही रावण जैसा महायोद्धा राम से हार गया। लेकिन रामायण में सीता जी से भी ज्यादा पतिव्रता कोई और भी थी। ये कहानी है पतिव्रता सुलोचना की, जो वासुकी नाग की पुत्री और मेघनाद की पत्नी थी। एक पतिव्रता के त्याग और शक्ति की ये कहानी आपको भी बताते हैं। आप देख रहे हैं देवलोक, जहां आपको मिलती है रोजाना पुराणों से जुड़ी रोचक कहानियां। जब लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने का संकल्प लिया और युद्ध के लिए निकले, तो भगवान राम ने उनसे कहा कि यदि मेघनाद का वध कर दो तो उसका सिर जमीन पर मत गिरने देना, क्योंकि वह एक नारी व्रत का पालक है। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। मेघनाद का वध करने के बाद सिर लाकर राम को दिया और भुजा को हवा में फेंक दिया, जो उड़ती हुई तपस्या में लीन सुलोचना के पास जा गिरी। इसके बाद सुलोचना ने उस कटे हुए भुजा से ये कहा कि यदि तुम सचमुच में मेरे स्वामी की कटी हुई भुजा हो तो जो कुछ युद्ध भूमि में हुआ उसे लिख कर मुझे बताओ। तब मेघनाद की भुजा ने सारा कुछ लिख डाला। इसके बाद जब सुलोचना को यह पता चला कि उसके स्वामी का कटा हुआ सिर श्री राम के पास है, तो वह उसे लेने के लिए व्याकुल हो उठी, ताकि वह उस कटे सिर के साथ ही अग्नि में सती हो सके। फिर मंदोदरी के कहने पर वह राम के शिविर में गई और जो कुछ हुआ उसे बतलाया। राम से अपने पति मेघनाद का कटा हुआ सिर मांगने लगी। तब सुग्रीव ने कौतूहलवश सुलोचना से पूछा कि आपके पति के साथ जो कुछ हुआ और उनका कटा हुआ सिर भगवान राम के पास है, ये सब आपको कैसे पता चला? सुलोचना ने कहा, सब कुछ मेरे स्वामी की कटी हुई भुजा ने बताया। इस पर सुग्रीव हंसने लगे और बोले कि क्या किसी की कटी हुई भुजा भी लिख सकती है, और वो भी उस व्यक्ति की जिसकी मौत हो गई हो? अगर ऐसा होता तो यह कटा हुआ सिर भी हंसने लगता। ये बात सुनकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आया, और क्योंकि यह उनके सतीत्व पर सुग्रीव ने सवाल खड़ा किया था। इस प्रकार सुलोचना ने अपने सतीत्व को दिखाने के लिए उस कटे हुए सिर से आवाहन किया कि हे स्वामी, यदि मेरी पतिव्रतता में कोई कमी रह गई हो तो मुझे कभी न माफ करें, लेकिन यदि मैं सही हूँ तो आपका यह कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार सच्चे प्रेम और निष्ठा के कारण मेघनाद का वह कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा सफल हुई और श्री राम ने वह कटा हुआ सिर भी सुलोचना को सौंप दिया, जिससे वह उस सिर के साथ अग्नि में सती हो सकी। इस प्रकार सुलोचना मेघनाद के साथ सती हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक। देवलोक को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पौराणिक कथाओं की और तमाम रहस्यमयी कथाओं की कहानियाँ आसानी से मिल सके। और देखते रहें देवलोक। धन्यवाद।